हेलो स्टूडेंट्स, आज एक्सरसाइज 4.1 इंट्रोडक्शन एंड एक्सरसाइज वर्किंग, ठीक है, क्लास 10 एनसीईआरटी। तो हम लोगों ने सेकंड चैप्टर में पढ़ा था क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल क्या होते हैं। आज हम पढ़ रहे हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होती है। चीजें वही है, बस पॉलिनोमियल और इक्वेशन में क्या फर्क होता है। पॉलिनोमियल में इक्वल का सिंबल नहीं होता, किसी से इक्वेट नहीं किया जाता। यहाँ पे किसी एक कांस्टेंट से या जीरो से इक्वेट किया जाएगा। तो क्या होती है क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ए स्क्वायर एक्स प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल्स टू 0। ये स्टैंडर्ड फॉर्म है। बस ध्यान ये रखना है ए नॉट इक्वल्स टू 0। अगर ए 0 हुआ, अगर ए 0 हुआ तो ये टर्म खत्म हो जाएगी, ये लीनियर इक्वेशन बन जाएगी। लीनियर इक्वेशन वो होती है जिसमें वेरिएबल का पावर 1 होता है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन ये मैक्सिमम पावर 1 होता है, 1 से ऊपर नहीं होता। क्वाड्रेटिक इक्वेशन वो होती है जिसमें मैक्सिमम पावर 2 होता है। पावर 2 होना कंपलसरी है, मैक्सिमम पावर 2 होना कंपलसरी है, ठीक है जी। तो चलो हम आगे बढ़ते हैं। जो कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर होता है ना, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर वो ए होता है। कोफिशिएंट ऑफ बी क्या होता है, कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्या होता है, वो बी होता है। कांस्टेंट टर्म क्या होती है, कांस्टेंट टर्म होती है सी। कांस्टेंट टर्म क्या होती है, सी होती है, ठीक है जी। तो कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर ए होता है, कोफिशिएंट ऑफ एक्स बी होता है, कांस्टेंट टर्म क्या होती है, सी होती है। ये होती है क्वाड्रेटिक इक्वेशन जिसमें पावर क्या हो, 2। जब हम एक्सरसाइज 4.1 एनसीईआरटी पढ़ते हैं, एक्सरसाइज 4.1 एनसीईआरटी पढ़ते हैं, उसमें है ना पहले कुछ क्वेश्चन हमारे पास ऐसे आते हैं जिसमें हमें 10 बताना है कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन है या नहीं है, ठीक है जी। ज्यादा लंबा चौड़ा इसका इंट्रो नहीं है। मैं एक्सरसाइज शुरू कर रहा हूं। फर्स्ट पार्ट है, कहते हैं बताओ भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है या नहीं है। चलो ए प्लस बी होल स्क्वायर निकालेंगे, क्या होगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ठीक है जी। क्या होता है ए प्लस बी का होल स्क्वायर, अपना अपना तरीका। क्या होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ठीक है जी, ठीक है। तो क्या लगाया हम लोगों ने, ए प्लस बी, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2a इंटू बी। तो 2 को x से किया, 2x आया, 2 3 जा 6, ठीक है जी। एक्स स्क्वायर बना, 1 स्क्वायर 1 होता है, 2 1 जा 2 हो गया, 2x हो गया, इक्वल्स टू क्या आ गया, 2x माइनस 6। 2x से 2x क्या हो गया, कैंसिल हो गया। माइनस का 6 इधर आके प्लस का 6 हो गया, ठीक है जी। तो एक्स स्क्वायर 6 एंड 1 7 इक्वल्स टू क्या आ गया, 0। यस, इट इज अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्योंकि इसमें सेकंड डिग्री है, यानी पावर मैक्सिमम पावर 2। यस, इट इज अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ओके, पिकिंग वन मोर क्वेश्चन। थर्ड पार्ट पिक करते हैं, आज ऑर्डर में चलते हैं क्योंकि चीजें आसान हैं। x माइनस 2 इंटू एक्स प्लस 1, x माइनस 2 इंटू एक्स प्लस 1, x माइनस 1 इंटू एक्स प्लस 3 आई थिंक। करते हैं मल्टीप्लाई। देखो कैसे करते होते हैं, फर्स्ट टर्म को फर्स्ट से, x को x से मल्टीप्लाई किया, x स्क्वायर आया, x को 1 से मल्टीप्लाई किया, x आया, माइनस 2 को x से मल्टीप्लाई किया, माइनस 2 आया, माइनस 2 को 1 से मल्टीप्लाई किया, माइनस 2 आया। x को x से मल्टीप्लाई किया, x स्क्वायर आया, x को 3 से मल्टीप्लाई किया, 3x आया, माइनस 1 को x से मल्टीप्लाई किया, माइनस x आया, माइनस 1 को 3 से मल्टीप्लाई किया, माइनस 3 आया। x स्क्वायर से x स्क्वायर क्या हो गया, कैंसिल। x माइनस 2x क्या होता, माइनस x माइनस 2, 3x में से x गया, क्या बचा है, 2x माइनस 3। अब इसको उधर ले जाओ, क्या बना, 2x माइनस 3, माइनस का x उधर जाके प्लस का x, माइनस का 2 उधर जाके प्लस का 2 इक्वल्स टू क्या आ गया, 0 आ गया। तो हमारा क्या बना, 2x एंड x 3x माइनस 3 प्लस 2 माइनस 1 इक्वल्स टू 0। अब सेकंड डिग्री तो है नहीं, मैक्सिमम पावर 2 तो है नहीं, तो यस, नो सॉरी क्या लिख रहा हूं, नो, इट इज नॉट अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, इट इज नॉट अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। नो, इट इज नॉट अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ओके, आई थिंक आप लोगों को समझ आ रहा होगा, वीडियो भी
क्लियर होगा और ऑडियो भी क्लियर होगा। वन मोर क्वेश्चन, वी आर लुकिंग एट वन मोर क्वेश्चन। पार्ट देख लीजिए बेटा, 2x माइनस 1 इंटू एक्स माइनस 3, 2x माइनस 1 इंटू एक्स माइनस 3, x प्लस 5 इंटू एक्स माइनस 1। शुरू करते हैं हम लोग, मल्टीप्लाई करते हैं 2x को x से, 2x स्क्वायर, 2x को माइनस 3 से माइनस 6x, 2x को x से 2x स्क्वायर, 2x को माइनस 3 से माइनस 6x, माइनस 1 को x से माइनस x, माइनस माइनस प्लस आ गया, 3 1 जा 3 आ गया, आगे बढ़ते x को x से x स्क्वायर आ गया, x को माइनस 1 से माइनस x आ गया, 5 को x से 5x आ गया, 5 1 जा 5। आई डोंट श्योर कि वहां तक दिख रहा है कि नहीं दिख रहा, बट आई एम ट्राइंग माई बेस्ट। दोबारा बनानी पड़ेगी, वीडियो नहीं दिख रहा तो। माइनस 6 एंड माइनस एक्स, माइनस 7x प्लस 3 एक्स स्क्वायर, प्लस का 5x माइनस x प्लस 4x आ गया, माइनस 5 आ गया, तो 2x स्क्वायर माइनस 7x प्लस 3। पॉजिटिव x स्क्वायर इधर आके माइनस, पॉजिटिव वाला नेगेटिव हो गया, नेगेटिव वाला पॉजिटिव होगा, इक्वल्स टू क्या बचेगा, 0 बच गया। हम आगे बढ़े, 2x स्क्वायर में से x स्क्वायर गया, x स्क्वायर माइनस 7x माइनस 4x माइनस 11x प्लस 3 एंड 5 8 इक्वल्स टू 0 आ गया। स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगी, तो क्या बनेगी, यस इट इज अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, यस इट इज अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। इज इट क्लियर? अब कर रहे हैं हम 7th एंड 8th पार्ट। देखो ये है x प्लस 2 क्यूब, ये है x माइनस 2 क्यूब। तो हमारे पास दो फॉर्मूले होते हैं जो 9th क्लास में पढ़ते हैं, आइडेंटिटीज बोलते हैं जिनको। a प्लस बी होल क्यूब क्या होता है, a की क्यूब प्लस b की क्यूब प्लस 3ab इंटू a प्लस b। अभी आप अप्लाई करते हैं इसके ऊपर, a x है b 2 है, तो क्या बना, x क्यूब प्लस 2 क्यूब a की क्यूब प्लस b की क्यूब प्लस 3 इंटू a इंटू b इंटू a प्लस b। 2x इंटू एक्स स्क्वायर, 2x क्यूब, 2x 1 जा 2x नेगेटिव, x क्यूब 2 क्यूब 8 होता है, 3 2 जा 6x इंटू एक्स प्लस 2 दैट इज इक्वल टू 2x क्यूब माइनस 2x, x क्यूब प्लस 8, 6x इंटू एक्स 6x स्क्वायर, 6x इंटू 2 12x इक्वल्स टू 2x क्यूब माइनस 2x। ठीक है, 2x क्यूब माइनस 2x प्लस का x क्यूब उधर जाके माइनस का, प्लस का 8 उधर जाके माइनस का, प्लस का 6x के उधर जाके माइनस का, प्लस का 12x उधर जाके माइनस का इक्वल्स टू क्या आ गया, 0। तो क्या बना, 2x क्यूब माइनस x क्यूब क्या होता है, x क्यूब होता है माइनस 6x स्क्वायर माइनस 2x एंड 12x 14x माइनस 8 दैट इज इक्वल्स टू क्या आ गया, 0। तो क्या बना, ये क्यूबिक इक्वेशन है, सो नो it is not a quadratic equation, it is not a quadratic equation। क्योंकि देखो क्वाड्रेटिक इक्वेशन वो होती है जिसमें डिग्री 2 होनी चाहिए और मैक्सिमम डिग्री 2 तो होनी चाहिए, पावर 2 तो होनी चाहिए, लेकिन मैक्सिमम 2 होनी चाहिए, 2 से ऊपर नहीं होनी चाहिए। ठीक है जी। तो अब एक और फॉर्मूला लिख रहा हूं मैं, आइडेंटिटी बोलते हैं इसको, a माइनस बी की क्यूब क्या होता है, a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab इंटू a माइनस b। तो क्या बना, x क्यूब माइनस 4x स्क्वायर माइनस x प्लस 1 क्या होता है, a माइनस b की क्यूब, a माइनस b की क्यूब, a की क्यूब माइनस b की क्यूब माइनस 3a इंटू b इंटू a। ठीक है जी, यही फॉर्मूला होता होगा। क्या बना, a की क्यूब माइनस b की क्यूब माइनस 3 इंटू a इंटू b इंटू a माइनस b, x क्यूब माइनस 4x स्क्वायर माइनस x प्लस 1, x क्यूब माइनस 2 की क्यूब कितना होता है, 8 माइनस 3 2 जा 6x इंटू x माइनस 2। x क्यूब से x क्यूब क्या हो रहा है, कैंसिल, क्या बचा, माइनस 4x स्क्वायर माइनस x प्लस 1 माइनस 8 माइनस 6x को x से करेंगे माइनस 6x स्क्वायर आ गया, नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव हो गया, 6x को 2 से करेंगे 12x। ठीक है, तो क्या बना, माइनस 4x स्क्वायर माइनस x प्लस 1
माइनस का 6x के इधर आके पॉजिटिव, माइनस का 8 इधर आके पॉजिटिव, प्लस का 12x इधर आके नेगेटिव, इक्वल्स टू क्या हो गया 0। तो क्या बना 6x स्क्वायर में से 4x स्क्वायर गया, क्या बचा 2x स्क्वायर, माइनस x माइनस 12x माइनस 13x, माइनस x माइनस 12x माइनस 13x and plus 1 plus 8 plus 9 is equals to 0. If my calculation is right, yes, it is a quadratic equation. Yes, it is a quadratic equation. एक बार कैलकुलेशन चेक कर लेना बेटा, कैलकुलेशन चेक कर लेना बच्चा। ओके, सो प्रोसीडिंग फॉरवर्ड, हम लोग आगे बढ़ते। स्टूडेंट्स, अब हम लोग डिस्कस कर रहे हैं सेकंड क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन कहता है रिप्रेजेंट द फ्लोइंग सिचुएशन इन द फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। जो भी एक स्टेटमेंट दे रखी है ना, उसका यूज करके ना मैथमेटिकली हमने क्वाड्रेटिक इक्वेशन को फॉर्म करना है, बनाना है, मतलब ठीक है। इसने बोला द एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर प्लॉट इज 528 मीटर स्क्वायर, द लेंथ ऑफ द प्लॉट इज 1 मोर देन ट्वाइस इट्स ब्रेथ। तो लेट ब्रेथ को मैंने लेट कर दिया, छोटे को लेट कर दिया हमने। अब लेंथ क्या होगा, लेंथ इसने बोला 1 मोर देन ट्वाइस इट्स ब्रेथ, ब्रेथ का ट्वाइस करके उसका 1 मोर। मीटर्स में दे रखा है, मैंने दिया नहीं, उसने स्टेटमेंट में दे रखा है मीटर्स। क्लियर है? देखो लेंथ क्या है, ब्रेथ का ट्वाइस करके 1+। अब अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन एरिया में क्या दे रखा है, एरिया दे रखा है 528 मीटर स्क्वायर। एरिया क्या होता है, लेंथ इंटू ब्रेथ, लेंथ मल्टीप्लाई ब्रेथ इक्वल्स टू क्या आ गया 528। आई थिंक आप लोगों को समझ आ गया होगा। लेंथ इंटू ब्रेथ, एरिया क्या होता है, लेंथ इंटू ब्रेथ। चलो लिख लीजिए, लेंथ इंटू ब्रेथ। लेंथ की वैल्यू कितनी दे रखी है, लेंथ की वैल्यू हम लोगों को दे रखी है, सॉरी हम लोगों ने लेट की है, यानी कि लिया हमारी लेंथ क्या 2x प्लस 1, ब्रेथ क्या है x है, तो क्या मिला 528। 2x को x से 2x स्क्वायर, x को 1 से, x प्लस का 528 इधर आ गया, माइनस का बराबर क्या आ गया 0। सो ये हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनी। देखो वैसे हमें सोल्व भी करना होता है क्वाड्रेटिक इक्वेशन को, लेकिन सोल्व हम करना हम सेकंड एक्सरसाइज से सीखेंगे। अभी तो जस्ट हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनानी सीख रहे हैं, ठीक है जी। तो कहते हैं द प्रोडक्ट ऑफ टू कंजक्टिव पॉजिटिव इंटीजर इज 306, वी नीड टू फाइंड द इंटीजर। दो कंजक्टिव पॉजिटिव इंटीजर है, लेट द फर्स्ट इंटीजर x, let the first integer x and the second integer is, and the second integer is, and the second conjunctive है ना, conjunctive integer is x plus, second conjunctive integer is x plus। अब क्या कहते हैं अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, कहता है द प्रोडक्ट ऑफ टू कंजक्टिव पॉजिटिव इंटीजर, इनकी प्रोडक्ट दो कंजक्टिव पॉजिटिव इंटीजर की प्रोडक्ट, दो कंजक्टिव पॉजिटिव इंटीजर की प्रोडक्ट क्या हो जाएगी 306 होगी। दे रखी है इसने, दो कंजक्टिव पॉजिटिव इंटीजर की प्रोडक्ट होती है 306 होती है, ठीक है जी। तो x इंटू एक्स प्लस 1 306 होगा, x को x से करेंगे x स्क्वायर आया, x म्हणजे x आया इक्वल्स टू 306 आया, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस का 306 इधर आके माइनस का इक्वल्स टू क्या आ गया 0। तो हम लोगों ने यही क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनानी थी, दैट्स व्हाट आई डिड। ओके, अब देखो इसका थर्ड पार्ट मैं बना रहा हूं, थर्ड पार्ट बना रहा हूं इसका मैं। थर्ड पार्ट क्या रहता है, स्टेटमेंट आप बुक से देख लीजिएगा, स्टेटमेंट आप बुक से देख लीजिएगा। थर्ड पार्ट कहता है रोहन मदर इज 26 ओल्डर देन हिम, रोहन की माता रोहन से 26 इयर्स ओल्डर है। तो सॉल्यूशन मैं सीधा कर रहा हूं, लेट द प्रेजेंट एज ऑफ रोहन, लेट द प्रेजेंट एज ऑफ रोहन, क्या लेट किया x years, नाउ Rohan's mother's present is, Rohan's mother's present is, Rohan's mother's
परसेंटेज। उसने बोला रोहन की माता 26 साल बड़े हैं, रोहन की माता उससे 26 साल बड़े हैं, तो रोहन को एक्स सेलेक्ट किया तो उनके माता जी कितने ईयर ओल्ड हो जाएंगे, एक्स प्लस 26 कॉमन बात है, 26 साल बड़ी है तो बड़े हैं तो प्लस 26 करना पड़ेगा। अब अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, चलो एक बार क्वेश्चन पढ़ते हैं। क्वेश्चन ये होगा आफ्टर सम इयर्स दे रखा होगा द प्रोडक्ट ऑफ देयर एज 3 इयर्स फ्रॉम नाउ, 3 इयर्स आज से 3 साल बाद उनकी जो प्रोडक्ट एज का प्रोडक्ट होगा वो 360 होगा 3 साल बाद। रोमन्स एज 3 इयर्स फ्रॉम नाउ, 3 इयर्स फ्रॉम नाउ, यहां अब से 3 साल, अब से 3 साल मतलब 3 साल प्लस कर दें, एक्स प्लस 3 होगा, ठीक है। रोहन्स मदर एज 3 इयर्स फ्रॉम नाउ, 3 साल बाद कितनी होगी, एक्स प्लस 26 है, 3 साल प्लस किया तो एक्स प्लस 29 हो जाएगा ईयर्स, ओके। रोहन सेज आफ्टर 3 इयर्स एक्स प्लस 3, रोहन्स मदर सेज 3 इयर्स फ्रॉम नाउ कितनी हो जाएगी, एक्स प्लस 29। अब अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन उसने क्या बोला, अब जो 3 साल बाद एज है ना, दोनों के 3 साल बाद एज है ना, एज का प्रोडक्ट आई थिंक 360 बोल रहे हैं, चेकिंग इट आउट, yeah it is 360, okay। प्रोसीडिंग फॉरवर्ड, एक्स को एक्स से मल्टीप्लाई करेंगे एक्स स्क्वायर, एक्स को 29 से मल्टीप्लाई करेंगे 29x, 3 को x से मल्टीप्लाई करेंगे 3x, 3 को 29 से मल्टीप्लाई करेंगे 87 इक्वल्स टू क्या आ गया 360, एक्स स्क्वायर 29x और 3x 32x और 29x एंड 3x 32x प्लस 87 प्लस का 360 चला गया माइनस का इक्वल्स टू क्या हो गया 0, तो क्या बना एक्स स्क्वायर प्लस 32x, 87 माइनस 360 क्या बन गया माइनस 272, that is equal to 0, which is the required quadratic equation. So that's it from today। आपने फर्स्ट एक्सरसाइज कंप्लीट करनी है, कोई प्रॉब्लम हो मुझे व्हाट्सएप करें या फिर नीचे कमेंट करें। चैनल का नाम है न्यू सनराइज सीनियर सेकेंडरी स्कूल गुना, चैनल को सब्सक्राइब करो, वीडियो को लाइक करो, शेयर करो, ये आपका काम। बाय बाय।